केकेआर वो टीम जो आईपीएल में कॉर्बो लॉर्बो जीतबो के नारे के साथ आती है, लेकिन आईपीएल 2025 में मामला फुस रहा। आईपीएल 2026 से पहले होने वाले मिनी ऑक्शन में केकेआर की टीम को कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करना होगा, केकेआर की टीम को अपने खेमे में क्या क्या बदलाव करना होगा और कौन कौन सी खामियों को दुरुस्त करना होगा। तो ऐसे में भाई इस वीडियो में हम पूरी तरह से केकेआर की टीम का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है केकेआर की टीम। केकेआर वो टीम जो आईपीएल में कॉर्बो लॉर्बो जीतबो के नारे के साथ आती है। ये टीम ये बताती है कि हम करेंगे, लड़ेंगे और मैदान पर जीत का दमखम दिखाएंगे। लेकिन इस टीम ने आईपीएल 2025 में अपने फैंस को निराश किया, क्योंकि आईपीएल 2024 में ये टीम चैंपियन बनी थी। आईपीएल 2025 में इस टीम से वैसे ही धमाकेदार, शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन आईपीएल 2025 में मामला फुस रहा, क्योंकि इस टीम का प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा निराश करने वाला रहा। तो ऐसे में अब आईपीएल 2026 से पहले होने वाले मिनी ऑक्शन में केकेआर की टीम को कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करना होगा, केकेआर की टीम को अपने खेमे में क्या क्या बदलाव करना होगा और कौन कौन सी खामियों को दुरुस्त करना होगा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कैसी रहेगी केकेआर की स्ट्रैटेजी। तो जानने के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा अगर आप केकेआर के फैन हैं, और यह भी जानना जरूरी है कि भाई केकेआर के रडार पर कौन कौन से खिलाड़ी रहने चाहिए, क्योंकि आईपीएल 2025 में केकेआर से जो गलतियां हुई थी उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, उनको ठीक करने के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को बेड़े में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में भाई इस वीडियो में हम पूरी तरह से केकेआर की टीम का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है केकेआर की टीम। तो ऐसे में अगर आप केकेआर के पक्के वाले फैन हो तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और इसके साथ ही साथ अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिक इन्फो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। केकेआर वो टीम जो तीन बार आईपीएल की चैंपियन बन चुकी है, वो टीम जिसने तीन बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है, लेकिन आईपीएल 2025 में इस टीम का प्रदर्शन जो है वो वैसा नहीं रहा जैसी इसके फैंस को उम्मीद थी, और इसकी एक नहीं कई सारी वजह थी। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से इस टीम ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया, वो भी तब जब उनकी प्लेइंग 11 में ठीक से जगह भी नहीं बन रही थी। तो ऐसे में प्लेइंग 11 में अजिंक्य रहाणे को जबरदस्ती फिट इन किया गया, मैं कहूंगा कप्तान बनाकर। तो ऐसे में अब केकेआर की टीम को क्या क्या बदलाव करना होगा ताकि अगले साल ये टीम और ज्यादा दमदार और ज्यादा खूंखार दिखाई दे। देखिए केकेआर की टीम के साथ जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि इसके दो विदेशी खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से फिक्स हैं। पहला तो सुनील नरेन तो भाई खेलेंगे ही खेलेंगे, और दूसरा खिलाड़ी आंद्रे रसल, इस खिलाड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते। तो ऐसे में केकेआर की टीम के दो विदेशी खिलाड़ी तो पक्का प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। तो ऐसे में इनके पास बचते हैं बाकी के 2 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए। इसके अलावा इस सीजन में हमने देखा कि क्विंटन डिकॉक को मौका दिया था केकेआर की टीम ने, लेकिन वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसी उनसे उम्मीद की गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी थे जिनको केकेआर ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अपने बेड़े में शामिल किया था, लेकिन उन खिलाड़ियों ने केकेआर की टीम को निराश किया, जैसे कि स्पेंसर जॉनसन हो गए। इसके अलावा एनरिक नॉर्जे भी जो है वो इंजरी प्रोन खिलाड़ी है, तो उनके लिए भी यहां पर अब केकेआर को सोचना होगा कि क्या उन्हें टीम में रखा जाए या फिर उन्हें टीम से रिलीज किया जाए। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों को सबसे पहले रिलीज करेगी यहां पर केकेआर की टीम। और देखिए इसमें कई ऐसे खिलाड़ियों के नाम है ना जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आप ये देखिए कि कौन कौन से खिलाड़ियों को यहां पर केकेआर की टीम जो है वो अपने बेड़े से आउट कर सकती है
रिलीज कर सकती है। और उसमें सबसे पहला नाम है क्विंटन डिकॉक का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई डिकॉक का प्रदर्शन जो है वो उस तरह का नहीं रहा था जैसी उनसे उम्मीद की गई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं वेंकटेश अय्यर। भाई तकरीबन 24 करोड़ रुपए खर्च किए थे वेंकटेश अय्यर के लिए केकेआर की टीम ने, जो एक खिलाड़ी के लिए काफी ज्यादा बड़ी रकम है, वो भी स्पेशली तब जब वो टीम इंडिया में नहीं खेल रहा हो। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप देखिए वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको गेंदबाजी करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेंकटेश अय्यर की बैटिंग के लिए आप उन्हें 24 करोड़ रुपए देंगे, ये थोड़ा सा बेईमानी लगती है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहां पर भैया वेंकटेश अय्यर की भी छुट्टी हो जाए केकेआर से। इसके अलावा एंड्रिक नोकिया, मैंने आपको बताया कि भाई ये इंजरी प्रोन खिलाड़ी है, इनको भी रिलीज कर सकती है केकेआर की टीम। इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन तेज तर्रार गेंदबाजी तो करते हैं, लेकिन इकोनॉमी काफी ज्यादा महंगे साबित होते हैं, काफी ज्यादा इकोनॉमी रहती है इनकी। इसके अलावा मोइन अली भी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसी केकेआर ने उनसे उम्मीद की थी। इसके अलावा चेतन सकारिया को भी ये टीम जो है वो अपने बेड़े से रिलीज कर सकती है, आउट कर सकती है, क्योंकि इस टीम के पास ऑलरेडी अगर आप देखें तो हर्षित राणा जैसे तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा वैभव अरोड़ा भी अच्छा करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई लेफ्ट आर्म वाला एंगल लेकर आते हैं, तो जरूर लेफ्ट आर्म वाला एंगल लेकर आते हैं, लेकिन कुछ मैचेस खेले थे केकेआर के लिए आईपीएल 2025 में, वैसा प्रदर्शन नहीं रहा था जैसी इनसे उम्मीद की गई थी। तो इन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है केकेआर की टीम आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले। तो ये तो बात हो गई उन खिलाड़ियों की जिनको रिलीज कर दिया जाएगा केकेआर के बेड़े से। लेकिन अब बात करते हैं उस बड़ी समस्या की जिसकी वजह से केकेआर की टीम आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। भाई सबसे पहले तो ओपनिंग जोड़ी अगर हम देखें तो अगर आप क्विंटन डिकॉक को रिलीज करेंगे तो आपको एक विकेट कीपर बैटर चाहिए जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता हो, जो ओपनिंग भी कर सकता हो, अगर जरूरत पड़े तो वन डाउन भी खेल सके, जो जरूरत पड़े तो आपके लिए सेकंड डाउन पर भी बैटिंग कर सके। तो एक तो चाहिए आपको विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज जो ओपनिंग भी कर सके या टॉप ऑर्डर में खेल सके। पहली चीज तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, हालांकि आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, लेकिन आप चाहोगे कि एक और विस्फोटक बैटर हो आपके पास जो तेजी से बैटिंग कर सके। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया इनको एक चाहिए क्विक जेन्युइन पेसर जो कि तेज तर्रार गेंदबाजी करता हो, 150 से ऊपर की गेंद फेंकता हो, जैसे कि हमने बात की एंड्रिक नोकिया ठीक है, हालांकि उमरान मलिक भी इनके पास है, लेकिन देखिए दोनों इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में आपको या तो फिर एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो भाई बहुत ही तेज फेंकता हो, सटीक लाइन लेंथ के साथ फेंकता हो, या फिर उसके पास ऐसी कला हो कि वो नई गेंद से भी विकेट चटकाए, पुरानी गेंद से भी विकेट चटकाए, डेथ ओवर्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके, स्किलफुल गेंदबाज। तो इस तरह का खिलाड़ी जो है वो केकेआर को चाहिए ही होगा। इसके अलावा इनको एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि धमाकेदार बैटिंग भी कर सके, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सके, क्योंकि आप वेंकटेश अय्यर को अगर रिलीज कर रहे हो, मोइन अली को रिलीज कर रहे हो, तो फिर भाई आपको विस्फोटक ऑलराउंडर तो चाहिए ही होगा जो आपको बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सके, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सके। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो केकेआर के लिए जरूरी होंगे आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। तो कौन कौन से खिलाड़ियों पर यहां पर नजर रह सकती है केकेआर की, कौन कौन से खिलाड़ी इनके राडार पर रह सकते हैं, उनके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर बैटर्स की। देखिए आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि केकेआर की टीम संजू सैमसन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो इसीलिए है क्योंकि भैया संजू सैमसन टॉप ऑर्डर बैटर, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, और संजू सैमसन एक और मसला यहां पर ठीक कर सकते हैं केकेआर का, वो है कप्तानी का। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अजिंक्य रहाणे को कप्तान तो बना दिया था इन्होंने, लेकिन उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन रही थी, वो जबरदस्ती घुसाए गए थे प्लेइंग 11 में। तो ऐसे में अगर आप संजू सैमसन को यहां पर टारगेट कर लेंगे, संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे, ट्रेड की बातें भी चल रही हैं, तो अगर संजू सैमसन केकेआर में आते हैं तो संजू सैमसन इस टीम की एक नहीं, दो नहीं, तीन समस्याओं को हल कर सकते हैं। कैसे? वो विकेट कीपर बैटर भी हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, तीसरा वो कैप्टेंसी भी कर सकते हैं। तो आपको एक युवा कप्तान भी मिल जाएगा, आपको टॉप ऑर्डर बैटर भी मिल जाएगा, आपको विकेट कीपर भी मिल जाएगा। तो ऐसे में संजू सैमसन इस टीम की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, लेकिन ये तय होगा तब जब वो ट्रेड डील फिजिबल होगी,
क्या यहां पर केकेआर की टीम संजू सैमसन को ट्रेड करने में सक्षम हो पाएगी? क्या ये ट्रेड डील सफल हो पाएगी? इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। अगर मान लीजिए यहां पर केकेआर को संजू सैमसन नहीं मिलते तो फिर केकेआर किस खिलाड़ी के ऊपर दांव लगा सकती है? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि ईशान किशन को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। तो ऐसे में ईशान किशन पर केकेआर की टीम जो है वो दांव खेल सकती है, ईशान किशन को अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। और देखिए ईशान किशन टॉप ऑर्डर बैटर हैं, मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग भी की उन्होंने। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले सीजन में नंबर 3 खेले थे, पहले मैच में 100 बना दिया था, आखिरी मैच में भी 90 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी। हालांकि बीच का सीजन उतना अच्छा नहीं रहा था, शायद इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उन्हें रिलीज कर दे। तो ऐसे में यहां पर ईशान किशन भी इस टीम की समस्या को हल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तेज तर्रार बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। तो ऐसे में यहां पर ईशान किशन पर भी टारगेट कर सकती है केकेआर की टीम। चलिए ये तो बात हो गई 2 खिलाड़ियों की। अब बात कर लेते हैं और कौन कौन से विकेट कीपर बैटर्स हैं जिनके पीछे जा सकती है केकेआर की टीम। तो भाई हाल ही में भारत और इंग्लैंड की सीरीज में आप देख रहे हो एक विकेट कीपर बैटर है जिसने धमाल मचाया है। नहीं, मैं ऋषभ पंत की बात नहीं कर रहा हूं, वो है जेमी स्मिथ। भाई जेमी स्मिथ भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, T20 में भाई तूफानी पारियां खेलता है। तो ऐसे में जेमी स्मिथ पर भी ये टीम दांव लगा सकती है। हालांकि आप कहेंगे जरूर कि 2 विदेशी खिलाड़ी इनके ऑलरेडी पक्के हैं, तो तीसरे की जगह कैसे बनेगी? भाई जैसे क्विंटन डिकॉक को खिला रहे थे आप, वैसे जेमी स्मिथ को भी खिला सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको फिट इन कर सकते हैं अपनी प्लेइंग 11 में। तूफानी विकेट कीपर बैटर है भाई, और जब उसका बल्ला चलता है ना तो मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाता है, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाता है। तो ऐसे में जेमी स्मिथ पर भी ये टीम जो है वो दांव खेल सकती है। तो भाई बात हो गई 3 विकेट कीपर बैटर्स की, जिसमें संजू सैमसन हो गए, ईशान किशन हो गए और जेमी स्मिथ हो गए। लेकिन एक और ऑप्शन है जिसके पीछे जा सकती है केकेआर की टीम। अगर मान लीजिए ये तीनों ही नहीं मिलते हैं तो फिर क्या होगा भाई? किसके पीछे जाओगे? तो वेस्ट इंडीज के एक विकेट कीपर बैटर हैं जॉनसन चार्ल्स। ये खिलाड़ी भी तूफानी बल्लेबाजी करता है, कैरिबियन पावर लेकर आता है। और देखिए केकेआर की टीम में ऑलरेडी सुनील नरेन है, आंद्रे रसल है, ऐसे में जॉनसन चार्ल्स आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा होमली फील करेंगे क्योंकि वो भी कैरिबियन पावर लेकर आते हैं। और भाई काफी तेज तर्रार बैटिंग करता है ये बंदा, T20 इंटरनेशनल्स में शतक भी लगा चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई किस तरह की तूफानी बल्लेबाजी करता है ये खिलाड़ी। तो इस खिलाड़ी पर भी केकेआर की टीम दांव लगा सकती है। और देखिए मुझे लगता है कंपैरेटिवली तीनों से सस्ते भी मिल जाएंगे। संजू सैमसन तो भाई हाई डिमांड में, उनका प्राइस तो काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर ईशान किशन को रिलीज किया जाएगा तो उनकी भी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा रहेगी। इसके अलावा जेमी स्मिथ के पीछे भी कई टीमें जा सकती हैं, लेकिन जॉनसन चार्ल्स एक अच्छा पिक हो सकता है यहां पर केकेआर की टीम के लिए, वो उनको सस्ते में भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में इन 4 विकेट कीपर बैटर्स के पीछे जो है वो केकेआर की टीम जा सकती है और क्विंटन डिकॉक की जगह यहां पर उसकी भरपाई कर सकती है। तो देखिए ये 4 विकेट कीपर बैटर्स हैं जिनको टारगेट कर सकती है यहां पर केकेआर की टीम। चलिए ये तो बात हो गई विकेट कीपर बैटर्स की। अब बात कर लेते हैं भाई उन ऑलराउंडर्स की जो वेंकटेश अय्यर और मोइन अली की जगह को फिल इन कर सकते हैं। देखिए वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी नहीं कर रहे थे तो जाहिर तौर पर आपको एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए जो भाई तेजी से रन बनाता हो। तो कौन कौन से होंगे वो खिलाड़ी जिनके पीछे केकेआर की टीम जो है वो जा सकती है? देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पंजाब किंग्स की टीम ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर सकती है क्योंकि मैक्सवेल का प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा था पंजाब किंग्स के लिए। तो ऐसे में केकेआर के लिए ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि उनको नंबर 4 के लिए एक ऐसा तूफानी खिलाड़ी चाहिए जो तेजी से बल्लेबाजी कर सके और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सके। और ईडन गार्डन्स की पिच जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी के लिए काफी ज्यादा मुफीद रह सकती है। तो ऐसे में नंबर 4 पर केकेआर को एक तूफानी बल्लेबाज मिल सकता है ग्लेन मैक्सवेल के तौर पर, और इसके अलावा जरूरत पड़े तो आप उनकी गेंदबाजी का भी वहां पर फायदा उठा सकते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल के पीछे ये टीम जा सकती है। इसके अलावा अगर ग्लेन मैक्सवेल नहीं मिलते हैं तो एक और ऑप्शन है यहाँ पर केकेआर के पास, और वो है लियम लिविंगस्टन का, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक आरसीबी की टीम जो है वो लियम लिविंगस्टन को रिलीज कर सकती है क्योंकि उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर लियम लिविंगस्टन भी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। तो ऐसे में केकेआर के लिए ये नंबर 4 के लिए एक मुफीद खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। फर्ज कीजिए अगर ग्लेन मैक्सवेल नहीं मिलते हैं, अगर लियम लिविंगस्टन नहीं मिलते हैं, तो फिर केकेआर के पास क्या ऑप्शन रह जाता है?
तो फिर केकेआर के पास ऑप्शन है शाकिब अल हसन का। शाकिब अल हसन पहले भी केकेआर की टीम के लिए खेल चुके हैं। देखिए बैटिंग तो वो ठीक ठाक करते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी जो है वो ईडन गार्डन्स की पिच पर धमाल मचा सकती है, कमाल कर सकती है। तो ऐसे में शाकिब अल हसन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं यहां पर केकेआर की टीम के लिए बतौर स्पिन ऑलराउंडर के लिए और नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। चलिए ये तो हो गए 3 खिलाड़ियों के बाद, अब बात कर लेते हैं चौथे खिलाड़ी की। चौथा ऑप्शन क्या रह सकता है केकेआर की टीम के लिए, क्योंकि भैया अगर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करोगे तो नंबर 4 के लिए एक तूफानी बल्लेबाज तो आपको चाहिए ही होगा। तो कौन सा होगा ये चौथा खिलाड़ी? ये चौथा खिलाड़ी हो सकता है अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट। देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मुंबई इंडियंस की टीम मोहम्मद नबी को रिलीज कर सकती है, और अगर मुंबई इंडियंस की टीम मोहम्मद नबी को रिलीज करती है तो फिर मोहम्मद नबी केकेआर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पिन को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और अपनी स्पिन गेंदबाजी से विकेट भी चटकाते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद नबी भी एक स्पिन ऑलराउंडर का किरदार निभा सकते हैं केकेआर की टीम के लिए। तो ऐसे में केकेआर की टीम इन 4 ऑप्शंस के पीछे जा सकती है मोइन अली के रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो भाई हमने विकेट कीपर्स की बात कर ली, हमने स्पिन ऑलराउंडर्स की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजों की कि केकेआर की टीम कौन कौन से तेज गेंदबाजों को टारगेट कर सकती है। देखिए केकेआर की टीम जरूर आप ये कहेंगे कि हर्षित राणा उनके पास है, वैभव अरोड़ा उनके पास है, लेकिन अभी भी केकेआर को एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत है जिसके पास या तो काफी ज्यादा गति हो या फिर उसके पास वो स्किल्स हो कि वो नई गेंद से भी विकेट चटकाए, बीच में आकर भी गेंदबाजी कर सके और पुरानी गेंद से भी विकेट चटकाए। तो ऐसे में केकेआर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं मोहम्मद शमी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एसआरएच की टीम मोहम्मद शमी को रिलीज कर सकती है, क्योंकि मोहम्मद शमी का प्रदर्शन एसआरएच के लिए अच्छा नहीं रहा था, आधे से ज्यादा सीजन वो इंजर्ड रहे थे। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शमी को रिलीज कर सकती है और केकेआर की टीम उन्हें दोनों हाथों से अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और देखिए मोहम्मद शमी भी पहले केकेआर के लिए खेल चुके हैं, तो ऐसे में मोहम्मद शमी को पता है कि किस तरह का पिच जो है वो ईडन गार्डन्स का रहता है और वहां पर वो ढेर सारे विकेट चटका सकते हैं, केकेआर के काम आ सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत सारी टीमें होंगी जो मोहम्मद शमी के पीछे भागेंगी। अगर मोहम्मद शमी केकेआर को नहीं मिलते हैं तो फिर केकेआर के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो मोहम्मद शमी के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है मार्क वुड का। देखिए इंग्लैंड का ये तेज तर्रार गेंदबाज जो है वो 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करता है, सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करता है और विकेट पर विकेट चटकाता है। तो ऐसे में मार्क वुड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं केकेआर की टीम के लिए। अगर मान लीजिए मोहम्मद शमी नहीं मिल रहे हैं, मार्क वुड नहीं आ पा रहे हैं केकेआर की टीम में, तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर एक और ऑप्शन है अल्जारी जोसेफ का। और देखिए अल्जारी जोसेफ जो है वो भी वेस्ट इंडीज से ही आते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटकाते हैं। हाँ थोड़े महंगे साबित जरूर होते हैं लेकिन विकेट्स निकाल कर ले जाते हैं। तो ऐसे में अल्जारी जोसेफ के पीछे भी यहाँ पर केकेआर की टीम जा सकती है। अगर मान लीजिए शमी भी नहीं मिल रहे हैं भाई, मार्क वुड भी नहीं मिल पा रहे हैं, अल्जारी जोसेफ भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर ऑप्शन है केकेआर के पास लैंस मॉरिस का। भाई ऑस्ट्रेलिया का ये तेज तर्रार गेंदबाज जो है वो 150 प्लस की स्पीड से रेगुलर गेंदबाजी करता है, विकेट पर विकेट मारता है, डंडे उड़ा देता है और भाई सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करता है। और बिग बैश लीग में इस खिलाड़ी ने धमाल मचा दिया था, कमाल कर दिया था। तो इस युवा खिलाड़ी को भी केकेआर की टीम अपने बेड़े में शामिल करने के लिए जा सकती है, इस खिलाड़ी को भी टारगेट कर सकती है, क्योंकि बिग बैश लीग में इनका प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा शानदार रहा था, दमदार रहा था। एक मैच में तो भाई ने पंजाबी खोल दिया था। तो ऐसे में लांस मॉरिस के पीछे भी यहां पर केकेआर की टीम जा सकती है। तो भाई ये जो 3 स्लॉट जो केकेआर को भरने हैं, एक है जेन्युइन तेज गेंदबाज का, एक है ऑलराउंडर का और एक है विकेट कीपर बैटर का जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके। उनके लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है केकेआर की टीम, ये सब मैंने आपको बताया। हमने पूरा एनालिसिस भी किया कि कौन कौन सी खामियां थी पिछले सीजन में और उनकी भरपाई कैसे की जा सकती है, कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट किया जा सकता है, कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक किया जा सकता है। पूरी उम्मीद है भाई केकेआर के फैन हो तो ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि हर केकेआर के फैन को पता चल जाए कि केकेआर के टारगेट पे कौन कौन से खिलाड़ी रहने चाहिए। इसके अलावा अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकेट इन्फो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही शानदार स्टोरीज सबसे तेज और सबसे पहले जानने को मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।